हाय एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। वो चैप्टर है सीबीएसई और बिहार बोर्ड का दोनों का एक कॉमन चैप्टर है मैथ्स का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रियल में ये चैप्टर जो है एक मकड़ी के कारण ये चैप्टर जो है इंक्लूड हुआ मैथ्स की दुनिया में। अगर वो मकड़ी ना होता तो वो चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड ना होता। देखिए कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हिंदी में ये नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति बोलते हैं। ये बिहार बोर्ड का 1A चैप्टर है। बिहार बोर्ड का 1A चैप्टर है और ये सीबीएसई का भी कॉमन चैप्टर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोग जानते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कैसे, एक मकड़ी के कारण ये कैसे आया। तो देखिए पहले इसके फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कौन है? तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है? रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट ने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहले जो है डेवलप किया था और ये इंक्लूड हुआ। कैसे किया, क्या था, क्या उस मकड़ी का क्या रोल था कि रेने डेकार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ्स के दुनिया में लेकर आ गए। देखिए रेने डेकार्ट, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है रेने डेकार्ट। तो ये क्या कहानी है उस मकड़ी का, इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले ये देख लें कि ये इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था 1596 में और ये 1596 में इनका जन्म हुआ था और 1650 में ये मर गए। तो देखिए 15 मतलब ये जन्म जब लिए तो 16th सेंचुरी था और ये जब मरे तब 17th सेंचुरी था। तो 16th सेंचुरी में ये 4 साल जिंदा रहे। ये छोटे होंगे, 4 साल के थे। इनका रेस्ट ऑफ द ईयर जो है, रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है कब 17th सेंचुरी में था। तो 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया? 17th सेंचुरी में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ये डिस्कवर किए। मतलब इसमें डिस्कवर नहीं, ये इंक्लूड करवाए। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है 17th सेंचुरी में सबको बताया और मैथ्स की दुनिया में इसे लेकर आए। कहानी क्या था, उस मकड़ी का क्या कहानी था? रेने डेकार्ट एक दिन अपने बेड पर बैठे हुए थे। इन्होंने देखा है सीलिंग, ऊपर में देखा सीलिंग के पास क्या था? एक मकड़ी था। चलिए मकड़ी का डायग्राम बना देता हूं। मैं डायग्राम बहुत बुरा बनाता हूं, फिर भी देख लीजिए। ये देखें कि एक मकड़ी था, वो क्या था? रेंगते हुए जा रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था। सीलिंग में देखिए, ऊपर छत में देखिए, ये एक मकड़ी था, ये रेंगते हुए क्या कर रहा था? चल रहा था। तो इसका पोजीशन यहाँ था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा इसका पोजीशन यहाँ आ गया। तो फर्स्ट उन्होंने देखा कि इसका पोजीशन क्या था? यहाँ था। एक तरफ के वॉल के साथ ये यहाँ था और दूसरे तरफ के वॉल के साथ ऐसे था।
और दूसरे स्थिति में देखें कि यहाँ पर था। तो इन्होंने सोचा कि इससे मकड़ी के पोजीशन के बारे में पता चल जा रहा है। इन्होंने देखा मकड़ी का पोजीशन जो है इससे भी और इससे भी मकड़ी का एक पोजीशन मिल रहा है। कुछ देर बाद ये पोजीशन यहाँ आ जा रहा है। तो ये चीज़ जो देखे ना, देखने के बाद इन्होंने सोया नहीं रात में, पूरे रात इसके बारे में सोचते रहे कि अगर ये मकड़ी था, मकड़ी का पोजीशन दोनों वॉल के साथ, वॉल नहीं, वॉल का जो वॉल और सीलिंग का जो एज होता है, ये वॉल और सीलिंग का एज है, ये भी वॉल और सीलिंग का एज है, तो उसके साथ अगर इस तरह का पोजीशन बन रहा है तो शायद हर एक पॉइंट का ये पहले इस पॉइंट पर था, फिर इस पॉइंट पर था, हर एक पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने सुबह में ये क्या किया, ये कॉपी और पेन लिया और वहाँ पर इसका डायग्राम बनाने लगे। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वर्क किया। वर्क करने के बाद इन्होंने मैथ्स के दुनिया में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया। तो हुआ ना इस मकड़ी के कारण ही तो, ना मकड़ी को उस दिन वो देखते हैं ना उनके दिमाग में इस पोजीशन के बारे में कुछ आता। तो उस मकड़ी को देख करके ही इनके दिमाग में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है ये मैं कैसे दिखा सकता, कैसे शो कर सकता। और इन्होंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आ गए और मैथ्स के दुनिया में एक और चैप्टर इंक्लूड हो गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यही था इनका क्या, एक ब्रीफ हिस्ट्री की मतलब स्टोरी कि क्यों आया, कैसे आया, किसने लाया। तो कौन लाया, रेने डेकार्ट ने लाया। कब लाया, 17th सेंचुरी में लाया। तो ये 17th सेंचुरी में क्या हुआ, मैथ्स के दुनिया में ये इंक्लूड हो गया। क्यों आया, मकड़ी के कारण। अगर इस मकड़ी को ना देखते तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के दुनिया में ना आता, है ना। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या दिया, इसके बाद इन्होंने क्या, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा मैथ्स के लिए, अभी भी ये बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल मैथ्स के दुनिया में देता है। कैसे, जैसे हम लोग के डेली लाइफ में देखिए क्या होता है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी प्लेस का अगर पोजीशन फाइंड आउट करना है तो पोजीशन एक पता चल जाता है। हमें किसी प्लेस का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पता करना होता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते हैं। बहुत सारा गेम बना है, मान लीजिए गेम फ्री फायर है। फ्री फायर में जो जितने भी कैरेक्टर होता है अलग अलग जगह होता है, उस कैरेक्टर का आप देखिएगा वहाँ पर जो है एक प्लेस कहाँ पर है वो दिखाता रहता है, साइनिंग शो करता रहता है। ये सब सारा गेमिंग के दुनिया में भी जो है उसके पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके पोजीशन को शो करने के लिए भी इसका यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज होता है, कैलकुलस में इसका यूज होता है, हर जगह इसका यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद किया जाता है और ये एक चैप्टर के रूप में मैथ्स के दुनिया में आया। अब देखिए इन्होंने इसके बाद क्या क्या किया, पहले ये अगर लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये क्या है, ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक लिंक है। मतलब ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का एक लिंक बनाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लिंक है ये, लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये क्या है, ये एक लिंक है किसका, अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिला करके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब दोनों का यूज करके, इससे पहले नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, और ये क्या है हमने बता दिया, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये और ज़्यादा कितना यूजेज हम इसका बताएं। इसके बाद आप लोग इसका एक बुक भी है, एक बुक है वो भी आप देख सकते हैं। इस बुक का नाम क्या है, द फ्लाई ऑन द सीलिंग, द फ्लाई ऑन द सीलिंग, द फ्लाई ऑन द सीलिंग है, ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक भी आप लोग देख सकते हैं, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसने डॉक्टर जूली ग्लास लिखा है। ये कौन, किसने लिखा है, डॉक्टर जूली ग्लास। डॉक्टर जूली ग्लास ने एक बुक लिखा है, बस यही है, द फ्लाई ऑन द सीलिंग। ये फ्लाई क्या था, सीलिंग पे था ना, इसलिए उसी का
एक बुक ये बना दिया। तो इसके बारे में ये बुक भी बहुत अच्छा है, आप लोग ये बुक भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने क्या सब दिया। चलिए इसको हटाते पहले इरेज करते हैं। अभी इन्होंने देखा किसी पॉइंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करूं, कैसे शो करूं, उसकी पोजीशन को कैसे दिखाऊं। तो इसने जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको देखना हो, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ईस्ट में है या वेस्ट में है या साउथ में है या नॉर्थ में है, यही बोलते हैं ना। तो इन्होंने भी क्या किया, तो जैसे पहले ये सीलिंग जो देखा था ना किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये फ्लाई था, तो इसको इसने देखा कि ये फ्लाई है, ठीक है, ये फ्लाई है, ये इधर से भी और इधर से भी, ये दो के साथ रिलेशन बना करके यहाँ पर हम लोग दिखा, मतलब कि इसके ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन को दिखा सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, तो सोचा कि इसमें तो सिर्फ एक पॉजिटिव को ही हम दिखा सकता हूँ, तो निगेटिव को भी दिखाने के लिए, निगेटिव डायरेक्शन को भी दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसको, इस सर्कल को इसने क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस सर्कल को इसने क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका नाम दिया x, इसका दिया x डैश, इसका दिया y और ये y डैश। x जो है ये पॉजिटिव x है, ये पूरा क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है, ये है x एक्सिस, और ये जो है ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है ये है y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस इसका नाम क्या है, इसका नाम है x एक्सिस नाम है इसका, क्या, ये पूरा x एक्सिस हुआ, और ये क्या हुआ, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ, ये है y एक्सिस, ठीक है। और इसका हिंदी में नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। x एक्सिस को बोलते हैं भुज, y एक्सिस को बोलते हैं कोटि, ठीक है। इसको x एक्सिस को क्या बोलते हैं, अवशिषा, इसका नाम है अवशिषा। ये क्या है, ऑर्डिनेट है। एक मिनट, ठीक है। चलिए तो ये हटा दे रहा हूं, क्यों किया ये चार भाग में, तो सर्कल को क्या किया, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक सर्कल को चार भाग में डिवाइड किया, तो सर्कल का एक पार्ट क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है, किसी भी सर्कल का कोई भी हिस्सा चार पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो कोई भी हिस्सा, जैसे ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये 1 क्वाड्रेंट होता है। मतलब क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रथम पाद। ये क्या है, ये है द्वितीय पाद, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये है तृतीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ पाद, फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ पाद, ठीक है। ये हुआ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल का चार हिस्सा में एक हिस्सा है। तो सर्कल को अगर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट, हर एक पार्ट क्या होता है, एक क्वाड्रेंट के बराबर होता है। ये तो ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये दो पार्ट में डिवाइड किया। ये पॉइंट क्या है, जहां पर दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ये है ऑरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। ये है ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो ये पार्ट क्या है, मूल बिंदु, ये जो
ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है। इसके अपर पार्ट में क्या होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है, और इसके डाउन पार्ट में क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इधर निगेटिव प्लस पॉजिटिव वाई दिखाएंगे, इधर पॉजिटिव एक्स दिखाएंगे, इधर निगेटिव एक्स और इधर निगेटिव वाई। तो एक चीज़ देखिए, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, चलिए भाई इसको सबसे पहले क्या, अच्छा रहने दीजिए, ये पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट जो है किससे कवर है, ये कवर है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस प्लस। ये पहला वाला जो रहता है ना वो है एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स नियामक, और ये दूसरा वाला जो है ना वो है वाई कोऑर्डिनेट, वाई नियामक मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के जो नियामक है, कोऑर्डिनेट है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवशिषा, और जो वाई कोऑर्डिनेट का है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्लस प्लस हुआ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स का होता है ना, तो यहाँ पर ये पार्ट जो कवर है, ये पार्ट किस किस दो लाइन से कवर है, ये है पॉजिटिव वाई और निगेटिव एक्स। तो पहले तो एक्स वाला देते हैं, तो एक्स निगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए थर्ड में देखिए, पहले एक्स वाला देते हैं, तो एक्स क्या है, एक्स डैश मतलब निगेटिव माइनस, और वाई भी डैश है मतलब वाई भी निगेटिव है माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है, देखिए ये एक्स वाला क्या है, पॉजिटिव वाला है ना, और वाई वाला क्या है, निगेटिव वाला है, तो ये प्लस माइनस। तो प्रथम पाद में क्या, प्लस प्लस, द्वितीय पाद में क्या, माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो ये साइन होता है। मतलब अगर इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट प्लस होना चाहिए, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस होना चाहिए, दोनों माइनस, और यहाँ पर एक्स प्लस और वाई माइनस होना चाहिए। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी हटा दे रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का पूरा क्लास इसका फॉर्मूला क्लास होगा, अभी फॉर्मूला चालू नहीं किए हैं, फॉर्मूला अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए ये तो हो गया, हम लोग देख लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, चलिए इसका क्या फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला पे हम लोग आ गए। इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है, मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स प्लस एक्स डैश एक्स माइनस, वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ये क्या है, ओरिजिन है ये। ठीक है, वो दे दीजिए ओरिजिन। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो ये पॉइंट क्या, मान लीजिए ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4, मान लीजिए ये भी 4 है, तो 1 2 3 4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स का, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस से किस पॉइंट को ये स्ट्राइक कर रहा है, 4 को ना, और ये यहीं से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, 4 पर, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट लेता हूँ, चलिए यहाँ 5 है, ये पॉइंट लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 के सामने है, और यहाँ पर किसके सामने है, 2 के सामने है। तो फर्स्ट तो एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं, ये 5 एक्स कोऑर्डिनेट के 5 के सामने है, और वाई कोऑर्डिनेट के 2 के सामने है। तो ये इस तरह से हम लोग ये इधर दिखाएंगे। इधर अगर निगेटिव रहेगा तो क्या -1 -2 मान लीजिए, और यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में होता भी है ना एक्स माइनस वाई प्लस। तो देखिए एक्स हो गया -2 और वाई हो गया 3। देखिए ये -2 क्या शो कर रहा है, ये -2 का ये मतलब नहीं है कि 0 से इसका डिस्टेंस जो है -2 यूनिट है, चाहे सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी यूनिट हो। ये लेंथ कभी निगेटिव तो होता नहीं, लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस साइन दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ गए। इसी तरीका से इधर भी दोनों माइनस में रहेगा तो यहाँ, और x प्लस और y माइनस रहेगा तो यहाँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग जो मेन फॉर्मूला देखेंगे, ये देखिए क्या देखते हैं, क्या फॉर्मूला है इसमें। देखिए यहाँ मान लीजिए ये क्या है, x एक्सिस प्लस में x माइनस y प्लस और y माइनस y डैश, ये ऑरिजिन है O। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। बोले थे ना कोऑर्डिनेट दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालने में हेल्प करता है। चलिए ये क्या है A और ये क्या है B, इस दोनों के बीच का क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है क्या x2 और y2। तो हम इसे प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ में सारा प्रूफ हम एक साथ हम बता देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का भी प्रूफ फॉर्मूला का बाकी है, इसका भी हम डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये AB बराबर हो जाएगा AB, यही डिस्टेंस है ना AB, पॉइंट A और पॉइंट B का, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो चलिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट का क्या क्या है दोनों में, x1 y1 है, x1 और x2 है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 और y2 है, तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो और अच्छा से समझ जाएंगे। तो चलिए ये हटा दे रहा हूं। अभी हम लोग समझेंगे क्या, अभी हम लोग समझेंगे, तो यहां पर लिख दे रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जो दो पॉइंट होगा वहां पर x1 y1, मान लीजिए a है कितना, a है क्या 2 3 और b है क्या 5 6, तो x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये y1 है तो y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला x2 है, x2 कितना 5 और y2 कितना है 6। इस फॉर्मूला रख दीजिए, यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला 2, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा, मतलब ये क्या है, इसको हिंदी में लिखें तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी, क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर ये फॉर्मूला। अब ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर क्या होता है, ये है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, ये सिंपल हो जाएगा। देखिए मूल बिंदु मतलब एक तो 0 0 ही रहेगा ना, मूल बिंदु जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस कटता है। मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है ही, और ये ऑब्जेक्ट,
तो ये क्या है, मूल बिंदु कितना होता है, 0 0 होता है, और ये मान लीजिए क्या एक्स वाई है, ठीक है ना। तो इसके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, इसके बीच का दूरी हो जाएगा, जैसे हम लोग 2 पॉइंट का करते हैं वैसे ही कर दीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा ना उसी के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्लस कर देंगे y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के साथ, तो ये निकल जाएगा किसी बिंदु का दूरी जो है मूल बिंदु से कितना होगा। ठीक है, ये कर लीजिए, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। चलिए देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है। थर्ड फॉर्मूला में सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे ये ट्रायंगल है। चलिए ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका इस सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का ये सेंटर है। तो यहां पर देखिए अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के से अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल पास करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, सेंटर से, और ये सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर है। ये सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल है, और ये सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर है। तो यहां से क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लीजिए सेंटर क्या है ओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा। यहां पर हम लोगों के पास रहेगा पॉइंट रहेगा, यहां से इक्वल करके निकल जाएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से समझ में आएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी। ठीक है, परिवृत्त ये क्या था, ये है सर्कम सर्कल, मतलब परिवृत्त का, ठीक है। तो सर्कम सर्कल में क्या होगा, या सर्कम सेंटर में ये ए ओ, ये भी एक रेडियस है ना, ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। और सर्कल में जितने भी रेडियस होता है ना, मतलब त्रिज्या अर्धव्यास, ये क्या होता है, सेम होता है, समान होता है लेंथ में। तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहां संरेख बिंदु क्या है, संरेख देखिए संरेख बिंदु क्या है, कॉलिनियर पॉइंट। ये क्या है, देखिए यहां पर मान लीजिए ए बी और सी, अगर मान लीजिए ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ए बी सी अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या होगा, ए बी प्लस ये दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब संरेख बिंदु बोलेगा ना तो यही होगा क्या, जब तीन बिंदु रहेगा तो तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। देखेंगे ए बी प्लस बी सी क्या होगा, सी ए के बराबर होगा या ए सी के बराबर होगा, ए सी और सी ए तो लेंथ सेम है ना। तो ये क्या है, संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट के लिए, ठीक है। 5 नंबर देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग कुछ ट्रायंगल और कुछ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कुछ त्रिभुज और कुछ चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। देखिए जैसे यहां पर पहले कौन सा ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ABC इसका वर्टेक्स है, तो दो साइड इक्वल होता है ना। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लीजिए AB इज इक्वल टू AC यहाँ, तो कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा, बोलेगा क्या कि शो करिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे। देखेंगे अगर दो साइड का लेंथ अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, हटा दूं। 6 नंबर में देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, यह है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, इसका तीनों भुजा बराबर, देखिए नाम ही है समबाहु, इक्विलैटरल, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, उसे समबाहु बोलेंगे। सम मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। मतलब ये साइड और ये साइड तीनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA हो जाएगा ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड बराबर होगा। और इससे पहले वाला क्या था, सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो सम द्विबाहु बोलते हैं, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, क्योंकि इक्विलैटरल त्रिभुज का नाम क्या है, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सारा का सारा भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और सम द्विबाहु में दो भुजा बराबर, सम द्विबाहु मतलब बराबर दो भुजा। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। तो इस तरह का सम, अगर बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करिए, तो तीनों साइड निकालेंगे, तीन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ABC का। ठीक है, AB BC और CA निकालेंगे। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया ना लेंथ में, तो शो हो गया, मतलब प्रूफ हो जाएगा कि AB ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, मतलब समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, एक कोण क्या होता है, इसका समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। यहां पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब किसी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां पर जो जिस तरह का डायग्राम है उसमें क्या होना चाहिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, AC का स्क्वायर। तो यहां पर तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया ABC वर्टेक्स दे दिया, तो क्या करेंगे, तीनों साइड AB निकालेंगे, AB का लेंथ क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पर, BC का लेंथ और CA का लेंथ निकालेंगे, स्क्वायर AB निकालेंगे, AB का स्क्वायर कर देंगे, इसका तीनों का स्क्वायर। देखेंगे किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम ना एक साइड के स्क्वायर के सम से बराबर अगर हो जाएगा, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये है। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये था 7 नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। अब आ गए हम लोग किस चीज पर, ट्रायंगल हो गया, अब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, कितना नंबर, 8 नंबर होगा क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अभी हम लोग आ गए चतुर्भुज में। चतुर्भुज में सबसे पहले कौन सा करेंगे, चतुर्भुज में चलिए आ जाते हैं सबसे पहले 8 का A नंबर पर, यहीं पे सारा कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ फर्स्ट क्या बोलिए, चलिए स्क्वायर मतलब वर्ग,
ये देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है ना, मान लीजिए ए बी, ये सी है, ये क्या है डी है। दिख रहा है क्या, या छोटा दिख रहा है? चलिए देखिए यहाँ ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, चारों साइड बराबर होता है। अगर चारों साइड बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रोम्बस भी हो सकता है। चारों साइड तो रोम्बस का भी इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये चारों तो बराबर होगा ही, साथ साथ इसका जो डायगोनल है मतलब विकर्ण है ए सी एंड ए सी बराबर हो जाएगा बी डी का, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी का। अगर ये हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 6 साइड निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और साथ साथ ए सी और बी डी भी निकालना पड़ेगा। देखेंगे 4 साइड इक्वल है, ये चारों साइड इक्वल है, और 2 ठो डायगोनल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के तरह कौन सा होता है, दूसरा नंबर स्क्वायर के तरह का होता है रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है। इसमें भी क्या होता है ना, समचतुर्भुज में भी क्या होता है ना, इसका चारों साइड इक्वल होता है। मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये और ये चारों साइड क्या होगा, चारों साइड क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये चारों क्या हो जाएगा, ये चारों इक्वल हो जाएगा इसमें। तो चारों इक्वल हो जाएगा तो ये तो स्क्वायर का भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका डायगोनल जो होगा ना ए सी और बी डी, ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। यहाँ पर क्या था, ए सी इज इक्वल टू बी डी था, यहाँ पर क्या है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है। लेकिन चारों साइड इसमें भी बराबर है और चारों साइड इसमें भी बराबर है। मतलब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, मतलब चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 2 मिनट का और क्लास है, 2 से 3 मिनट का क्लास है, और स्क्रीनशॉट ले लिए, हटा दो इसको। चलिए देखिए अब क्या देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे हम लोग 3 नंबर में देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। देखिए आयत क्या है, चलिए देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए आयत है, ठीक है ना। ये ए बी सी और ये डी है। तो यहाँ पर आयत में क्या हो जाएगा ना, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब आमने सामने का भुजा बराबर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी, ठीक है। फिर ए डी क्या होगा, ए डी भी बराबर होगा किसका, पहला क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू डी सी पहला हुआ। फिर क्या हो जाएगा, ए डी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। और एक और है क्या, तो इस तरह से अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, यहाँ पर इसका डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बी का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा पैरेललोग्राम में, मतलब समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। देखिए ये साइड इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल, सेम है ना, रेक्टेंगल मतलब आयत के तरह ही है ना इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए बी क्या होता है, डी सी के इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ए डी होता है बी सी के इक्वल होता है।
तो ये इतना अगर इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्लियर ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, मतलब समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या आयत है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक और चीज देखना पड़ता है, क्या, डायगोनल। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल मतलब आयत में क्या होता है, डायगोनल के लेंथ इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होगा, AC इज नॉट इक्वल टू DB होगा। अगर ऐसा आ जा रहा है, अगर ये दोनों इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो ये पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल भी इक्वल होता है तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब आयत है। आज ये यहीं पर क्लास लास्ट करते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का के फर्स्ट चैप्टर का, ये बिहार बोर्ड का 1A चैप्टर है ये, और सेम टॉपिक्स है कहाँ, CBSE में। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर का सारा फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया, कवर अप कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, इसका सम्स करेंगे। ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आई थिंक आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। इसका प्रॉपर्टी अच्छा देख लीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी याद हो गया तो आराम से आप लोग सम्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का क्लास लास्ट करती हैं भाई। आज क्या पकड़ा, पेट गरम हो गया।